हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो यार? ठीक ठाक चल रही है जिंदगियां तुम्हारी? आज मैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके बीएमसी यानी बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन के से रिलेटेड कुछ आज क्वेश्चंस के बारे में मेरे दोस्त आज हम समझने की यहाँ कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मेरे भाई, हम जानते हैं कि देखो बीएमसी में आज टोटल अप्रॉक्स 20 क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके एग्जाम और पर्पस से बहुत ही ज़्यादा वीवीआई होंगे, जिसका आज पार्ट हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जानेंगे मेरे दोस्त, मटेरियल जानेंगे, जिसका फर्स्ट यूनिट है ब्रिक के बारे में जानेंगे। आज जितना भी क्वेश्चंस हम कराएंगे मेरे दोस्त, वह सभी के सभी क्वेश्चंस ब्रिक से रिलेटेड होंगे और सारा का सारा क्वेश्चन मेरे भाई प्रीवियस ईयर होंगे। यानी आज जो आपके 20 क्वेश्चंस होने वाले हैं वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं मेरे दोस्त। बात अगर हम करें सर, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो बोलता है कि द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग एंड विथ द पाउडर नेचुरल सॉइल टू इम्प्रूव द क्वालिटी इज नोन एज। मेरे दोस्त, वह प्रोसेस को क्या कहते हैं जिसमें हम सैंड मिलाते हैं मेरे दोस्त। सैंड मिलाकर उस पाउडर जो नेचुरल सॉइल होते हैं उसमें सैंड मिलाकर उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना मेरे दोस्त ब्लीडिंग के नाम से जाना जाता है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई, लाइम इज मिक्स विथ ब्रिक अर्थ। लाइम इज मिक्स विथ ब्रिक अर्थ, यानी लाइम को मेरे दोस्त यदि हम ब्रिक अर्थ कर रहे हैं और उसमें लाइम को मिलाएंगे मेरे दोस्त, तो उसको हम क्या कहते हैं? तो मेरे दोस्त, यदि आप ब्रिक अर्थ वर्क कर रहे हो और उसमें लाइम मिलाते हो, तो लाइम मिलाने से मेरे भाई आपकी जो भी श्रिंकेज प्रॉपर्टी होंगे उस ब्रिक अर्थ में वह रिड्यूस हो जाते हैं। यानी अगर बेसिकली अगर बात करें मेरे दोस्त, तो श्रिंकेज से हम बचाने का काम करते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे भाई, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन पर जो आपके सेकेंड क्लास ब्रिक होते हैं मेरे दोस्त, उसको अगर 24 आवर्स के अंतर 24 आवर्स आप वाटर में इमर्ज करेंगे मेरे भाई, तो मैक्सिमम वाटर को कितना परसेंट गेन करेगा? तो मेरे भाई वह मैक्सिमम वाटर 22% होते हैं। यानी अगर फर्स्ट क्लास ब्रिक है मेरे दोस्त तो 25%, सेकेंड क्लास है 20%, थर्ड क्लास है तो 20% के अप्रॉक्स होते हैं। तो इसका आंसर 22 हो जाएंगे। उसी तरह से मेरे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरे दोस्त, वह नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है मेरे भाई, यानी इफ रेन वाटर फॉल ऑन हॉट ब्रिक देन शेप ऑफ द ब्रिक गेट डिफॉर्म, द डिफेक्ट इज नोन है। मेरे भाई, यदि आपका एक गर्म ब्रिक है, जैसे ब्रिक मैन्युफैक्चर हुआ है और वह पूरा हॉट है मेरे भाई, पूरा गर्म है, और उस पर यदि एकदम ठंडा पानी यानी बारिश का पानी गिरता है तो वह ब्रिक का शेप चेंज हो जाता है मेरे दोस्त। और ब्रिक का शेप चेंज होना ही किस नाम से जाना जाता है वो समझना है, तो वह चप्स नाम से जाना जाता है। यानी वह जो शेप धरेगा, जो डिफेक्ट आएंगे मेरे भाई, वह चप्स नाम के डिफेक्ट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई, द मोल्ड ब्रिक आर ड्राइड बिफोर बर्निंग टू द अप्रॉक्सीमेट मॉइस्चर कंटेंट। यानी मेरे दोस्त, यदि आपका ड्राई ब्रिक है, यानी कि ड्राई ब्रिक से पहले अगर आप ब्रिक को जलाते हैं तो उसमें मॉइस्चर कंटेंट मेरे भाई कितना परसेंट रहते हैं? अप्रॉक्स मॉइस्चर कंटेंट 3% देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें मेरे दोस्त, तो बोलता है हॉलो ब्रिक इज। हॉलो ब्रिक क्या है मेरे दोस्त? हॉलो ब्रिक आपके साउंड प्रूफ होते हैं, हीट प्रूफ होते हैं, अबाउट 1/3 वेट का स्टैंडर्ड, यानी कि जो आपका स्टैंडर्ड वेट है मेरे दोस्त उसका थर्ड पार्ट हॉलो ब्रिक होते हैं। इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएंगे मेरे दोस्त। अगर हम बात करें मेरे दोस्त नेक्स्ट प्रॉब्लम का, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम कुछ इस तरह है, द ओवरग्राउंड कंटिन्यूअस किल्न। मेरे दोस्त, जो आपके कंटिन्यूअस किल्स होते हैं उनका ओवरग्राउंड होता है मेरे भाई, वह होम फम्स किल्न
के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें मेरे भाई तो बोलता है फायर ब्रिक शुड बी लेड, फायर ब्रिक को कहाँ बिछाया जाता है? तो फायर क्ले मोटार में फायर ब्रिक को लेड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई, बल्सन ब्रिक आर नॉट यूज, जो ये देखो सॉरी बुलनोज, बल्सन नहीं है मेरे भाई, बुलनोज है, बुलनोज ब्रिक आर नॉट यूज, बुलनोज ब्रिक को हम कहाँ पर यूज नहीं कर सकते हैं मेरे दोस्त? वॉल में यूज कर सकते हैं, राउंडिंग ऑफ शार्प कॉर्नर में कर सकते हैं, आर्च में कर सकते हैं, लेकिन पिलर ब्रिक का यूज नहीं कर सकते हैं। यानी आपसे पूछा है बुलनोज ब्रिक कहाँ पे यूज नहीं किए जाते हैं, ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। नेक्स्ट प्रॉब्लम की अगर बात करें तो टेराकोटा यूज इन बिल्डिंग, बिल्डिंग में मेरे दोस्त टेराकोटा किस लिए यूज किया जाता है मेरे भाई? टेराकोटा एक तरह के डेकोरेटिव मटेरियल होती हैं जिससे आपको डेकोरेटिव किया जाता है। तो बिल्डिंग में मेरे भाई ऑर्नामेंटल वर्क के लिए टेराकोटा का यूज किया जाता है। नेक्स्ट अगर प्रॉब्लम की बात करें मेरे भाई तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बर्न्ट क्ले ब्रिक का IS 1077/1992 के अकॉर्डिंग कितना होता है मेरे भाई? उसका अगर हम स्ट्रेंथ की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात करें मेरे दोस्त तो 35 से लेके 3500 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई बोलता है कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट, आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं उसमें कुछ सेलेक्ट करने हैं, आगे जानते हैं। अ गुड सॉइल फॉर मेकिंग ब्रिक शुड कंटेन, एक अच्छा जो मिट्टी होती है मेरे दोस्त, एक अच्छा जो गुड क्वालिटी के सॉइल होते हैं उनसे यदि आप ब्रिक बनाएंगे तो उसमें कितना कितना % का कंटेनमेंट रहना चाहिए मेरे भाई? अगर हम बात करें तो उसमें 30% एल्युमिनिया होने चाहिए, और मेरे दोस्त आयरन ऑक्साइड लगभग 5 से 6% के प्रॉक्सी होने चाहिए। लाइम की मात्रा 50 से 60 होती है, जो कि ये आंसर गलत है मेरे दोस्त। मैग्नीशिया 5 से ज़्यादा होती है, जो कि ये भी गलत है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, यानी आपका सिर्फ अगर बात करें मेरे दोस्त तो ऑप्शन ए और ऑप्शन 3 ही आपका करेक्ट देखने को मिलेंगे। ठीक, बात अगर हम करें सर नेक्स्ट की बात अगर करें नेक्स्ट प्रॉब्लम की मेरे भाई तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में कुछ इस तरह है, इसमें भी कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, कुछ सेलेक्ट करने हैं मेरे दोस्त। बोलता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड क्वालिटी ब्रिक इज इसेंशियली, मीन्स आप एक अच्छे क्वालिटी का ब्रिक बना रहे हो यार, तो उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट इसेंशियली होने चाहिए वो हम समझने की कोशिश करते हैं मेरे दोस्त। लेबोरेटरी किल्स में करें एक कोई ज़रूरत नहीं है, और दूसरा टाइप्स के किल्स भी कर सकते हैं। अगर दूसरा ऑप्शन में देखें तो ब्लेंड द सॉइल विथ क्ले एंड सेंड द डिम्ड अप्रोप्रिएट, यह ऑप्शन करेक्ट है मेरे दोस्त। कनीडिंग द सॉइल इन घानी, ये भी गलत है। और टेम्पर ऑफ द सॉइल इज पग मिल, पग मिल के द्वारा भी हम टेम्पर सॉइल को ला सकते हैं, पग मिल एक लाने की माध्यम हो जाती है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, क्योंकि सेकेंड और 4 ऑप्शन करेक्ट है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट प्रॉब्लम बोलता है सर व्हाट इज द नॉमिनल साइज ऑफ अ स्टैंडर्ड ब्रिक, यह मेरे दोस्त एक तरह के स्टैंडर्ड ब्रिक का साइज पूछ रहा है। तो स्टैंडर्ड ब्रिक का साइज 20 गुने 10 गुने 5 भी हो सकता है सर। भी देखो यहाँ पर ब्रिक टाइल कह रहा है मेरे भाई, स्टैंडर्ड ब्रिक टाइल कहा है। अगर स्टैंडर्ड ब्रिक कहता सर तो 20 10 10 होते, लेकिन स्टैंडर्ड ब्रिक टाइल बोला है सर, इसलिए 20 10 5 होंगे मेरे भाई, टाइल्स बोले हैं तब। नेक्स्ट प्रॉब्लम मेरे दोस्त व्हाट इज द यूनिट वेट ऑफ ब्रोकन ब्रिक, ब्रोकन ब्रिक का अगर बात करें सर, ब्रोकन ब्रिक की अगर बात करें तो उसका यूनिट वेट मेरे भाई कितना देखने को मिलता है? तो ब्रोकन ब्रिक का वेट मेरे दोस्त 1420 kg मिलता है देखने को। नेक्स्ट अगर प्रॉब्लम की अगर हम बात करें मेरे भाई, अगला प्रॉब्लम द रॉ ब्रिक श्रिंक ड्यूरिंग ड्राइंग एंड रॉप ड्यूरिंग बर्निंग बिकॉज, मेरे दोस्त यदि आप रॉ ब्रिक को सिंक करते हैं मेरे भाई तो सिंक के दौरान अगर वह ड्राइंग होता है तो उस पर एक रॉप नाम का शेप देखने को मिलता है, जो कि मेरे दोस्त
क्या होता है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। तो यह जो शेप आता है, यह जो इफेक्ट है मेरे दोस्त, एल्युमिनिया की ज़्यादा मात्रा होने से यानी एक्सेस ऑफ एल्युमिनिया होने से आते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम मेरे भाई, इन ब्रिक मशीनरी द फ्रॉग ऑफ द ब्रिक इज जनरली केप्ट। ब्रिक मशीनरी में पर मेरे दोस्त जो फ्रॉग होते हैं, जो ब्रिक्स के टॉप पार्ट के बने होते हैं फ्रॉग, वह हमेशा टॉप फेस पर देखने को मिलते हैं। ऑप्शन ए इज मेरे भाई करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम की अगर बात करें सर, तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फर्स्ट क्लास शुड नॉट बी लेस देन, यानी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मेरे दोस्त फर्स्ट क्लास ब्रिक का कितना से कम नहीं हो सकता है सर, तो 10.5 न्यूटन पर mm² से कम नहीं हो सकते हैं। फ्रॉग, अगला क्वेश्चन मेरे दोस्त, फ्रॉग मीन्स क्या होते हैं सर? फ्रॉग मीन्स हमें बताइए। तो फ्रॉग मीन्स के मतलब मेरे भाई ब्रिक के टॉप सरफेस पे होते हैं, जो हल्का सा डैम्पनेस होते हैं, डिप्रेशन होते हैं, यानी धंसे हुए होते हैं मेरे दोस्त। ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम प्रॉब्लम की बात करें सर, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम मेरे दोस्त बोलता है अप्रोक्सीमेट वेट ऑफ ब्रिक, एक ब्रिक का है सर, तो 3.2 kg देखने को मिलता है। नाउ अ डे सर, पहले 5 kg के अप्रॉक्स आए थे, फिर 4 kg के अप्रॉक्स आने लगे, लेकिन आज के डेट में अगर ब्रिक की बात करें सर, तो ब्रिक्स 3.2 kg के आने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है मेरे दोस्त, 1 मीटर क्यूब में जो ब्रिक की रिक्वायरमेंट होती है सर, वह 500 होती है। मीन्स 1 मीटर क्यूब ब्रिक, 1 मीटर में जो ब्रिक की अमाउंट जाएगी, नंबर्स ऑफ ब्रिक जाएंगे सर, वह 500 जाएंगे। मेरे भाई हम अगर बात करें सर नेक्स्ट प्रॉब्लम की, तो इफ्लोरेंस क्या है सर? इफ्लोरेंस तब आएंगे जब ब्रिक में मेरे भाई एक्सेस साल्ट की मात्रा हो। यदि आपके साल्ट की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाएगी सर, तो उसमें ब्रिक आने लगेंगे, सॉरी इफ्लोरेंस आने लगेंगे सर। यही कारण है मेरे दोस्त कि सीव सैंड आपको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में यूज नहीं किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम मेरे दोस्त देखने को मिलता है सर कि विच वन ऑफ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ वेरियस ऑपरेशन, यानी यदि आप ब्रिक अर्थ वर्क कर रहे हैं सर, तो एक सीक्वेंस में यह प्रोसेस करने होते हैं, वह सीक्वेंस क्या है मेरे भाई? तो सबसे पहले हम मेरे दोस्त अनसॉइलिंग करते हैं सर, उसके बाद डिगिंग करते हैं। अनसॉइलिंग के मतलब सॉइल अगर एक्स्ट्रा है या ख़राब सॉइल है सर, तो उसको रिमूव करते हैं, और उसके बाद हम करते हैं मेरे दोस्त डिगिंग करते हैं, यानी कि उसका इंस्पेक्शन करते हैं सर। उसके बाद हम मेरे भाई वेदरिंग करते हैं, उसके बाद उसको गिल्ला करते हैं, पानी उसमें डालते हैं सर, उसके बाद ब्लीडिंग करते हैं मेरे दोस्त, और उसके बाद टेम्परिंग करते हैं। यह प्रोसेस सीक्वेंस था सर, यानी हम पहले चौथे नंबर करेंगे, उसके बाद दूसरे नंबर, उसके बाद तीसरे नंबर, उसके बाद पहले नंबर, उसके बाद 5वां नंबर करेंगे सर। यानी आज का मतलब यहीं तक रहने देते हैं मेरे भाई, क्योंकि मैं आपको 10 से 12 मिनट में 23 क्वेश्चंस करा दिया, जो आपके लिए एग्जाम और व्यू से बहुत ही ज़्यादा VVI है। सो थैंक यू।